आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा शक्तिशाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे आप सिर्फ कंडे यानी गोबर के उपलों से बना सकते हैं और ये 100% नेचुरल और पौधों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बाज़ार से कोई भी महंगा केमिकल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है और इस समय पौधों की अच्छी ग्रोथ और सही खाद मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर सही खाद ना मिले तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, साथ में फल और फूल आना भी कम हो जाता है। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप अपने पौधों में डालते हैं तो वे तेज़ी से बढ़ेंगे, हरे भरे रहेंगे और आपको अच्छी सब्जियां मिलेंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। बस घर में जो चीज़ें मिल जाती है बस उन्हीं से ये तैयार हो जाएगा और बहुत आसान है इसे बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए कंडे, इसे उपले भी कहते हैं, और एक छोटे से टुकड़े में ही आपका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो देखिए मैंने लिया है ये कंडा। तो सबसे पहले हमें इन कंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। इससे ये पानी में जल्दी घुल जाएंगे और अच्छी तरह से खाद बन जाएगा इनका। तो जितना छोटा हम इसे करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा खाद तैयार होगा, क्योंकि इसमें से जो भी चीज़ें हमारे पौधे के लिए ज़रूरी है वो सब पानी में घुल जाएंगे। और अब हमें एक बाल्टी लेना है या आप कोई भी बरनी ले सकते हैं। तो उसमें आपको इन टूटे हुए कंडों को डाल देना है, फिर इन्हें अच्छी तरह से मिला दें ताकि ये पानी में अच्छे से डूब जाएं। आप चाहें तो कोई भारी वजन भी रख सकते हैं ताकि ये ऊपर तैर के ना आए, क्योंकि ये सबसे पहले हम डालेंगे तो ये ऊपर ही तैरेंगे। बाद में जब खाद बनना शुरू होगा तो ये सभी कंडे नीचे बैठ जाएंगे। तो अब हमें इसे रख देना है 5 से 7 दिन के लिए ढककर। लेकिन ध्यान रखें कि आपको हर दिन इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये और भी जल्दी बन सके। अगर आपको जल्दी है तो आप 24 घंटे बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप 5 से 7 दिन तक रख सकते हैं। और अगर आप इसे भी हिलाएंगे नहीं तो ये सही से नहीं बनेगा और इसमें से तेज बदबू भी आ सकती है। तो देखिए 7-8 दिन बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र इस तरीके से पूरा ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अब पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो मैंने ये पहले से ही बना कर रखा है और देखिए कितना शानदार है ये। तो हम हर 15 दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे गार्डन में ये लगातार बनता ही रहता है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये केमिकल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और पौधों को नुकसान नहीं बल्कि इसके ढेर सारे फायदे होंगे। तो अब सवाल आता है कि इस फर्टिलाइज़र को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसे पौधों की जड़ों में डालने के लिए तैयार करते हैं। इस तरीके से सीधे ही हम इसे पौधों में नहीं डालेंगे। तो हम इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में आधा लीटर इस फर्टिलाइज़र को मिला सकते हैं। मैं तो इसको हर 15 और 20 दिन में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं इसे ये जो बाल्टी है इसमें 4-5 लीटर पानी होगा, तो 4-5 लीटर पानी में मैं आधा लीटर इस फर्टिलाइज़र को मिला रही हूँ। तो देखिए इतना सा फर्टिलाइज़र मिलाते ही हमारे पूरे पानी का कलर चेंज हो गया है। तो आप कोई सी भी खाद हुई उसे आप कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से भी पौधों को नुकसान हो सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप 10 से 15 दिन में एक बार अपने पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। इससे मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है और पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। और आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए आप 1 लीटर पानी में
हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र 100-200 ml इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर अच्छे से मिक्स करके 10-12 दिन में आप एक बार पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधे हरे भरे रहेंगे और तो इससे कीड़े पौधे पर नहीं लगेंगे। तो अब सवाल आता है कि ये खाद किन पौधों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसे आप किसी भी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, कद्दू और फूलों और फलों के पौधों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो मैं ये फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों में देती हूँ, सब्जियों से लगाकर फूलों तक, सब में अच्छी ग्रोथ होती है। तो देखिए यहाँ पर मूली लगी हुई है और मूली की साइज एकदम खेत की तरह है। तो बहुत जल्द हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। साथ में आलू के पौधे में भी आप दे सकते हैं और अब आलू बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में यहाँ पर देखिए हमारा ये बैगन का पौधा है जो कि 1-1.5 साल पुराना है और उसमें अभी भी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कितने अच्छे बैगन आ रहे हैं और ये नया पौधा है और छोटा सा ही पौधा है और फूल इसमें जगह जगह आ रहे हैं। तो आप हर पौधे में आधा 1 लीटर के करीब इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले पौधों को पानी दे दिया था, उसके बाद मैं इसे डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिना पानी दिए भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ये टमाटर का पौधा हमने घर के टमाटर में से बीज निकाल कर लगाए हैं और देखिए कितने अच्छे साइज में यहाँ पर टमाटर लग रहे हैं। तो अभी हमारे टेरेस गार्डन में प्याज लगे हुए हैं, तो आप प्याज में भी इसको डालें। मिर्च, बैगन, टमाटर सब पौधों में डाल सकते हैं। तो अब जब हमने इसे बनाना और इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये हमारे गार्डन में इतना फ़ायदेमंद क्यों है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को ताकत देते हैं और पौधे को फल फूल बनाने में यही चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो पौधे फंगस और कीड़ों से बचे रहते हैं। अगर कीड़े नहीं लगे हैं उसके पहले इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपको नियम बनाकर स्प्रे करना है हर 7 दिन में, 10 दिन में, इस तरीके से। और अगर हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में इसकी वजह से नमी भी बनी रहेगी, तो गर्मी में फिर हमारे पौधे की मिट्टी जल्दी से नहीं सूखेगी। और अगर हम इसका इस्तेमाल हर 15 दिन में करेंगे तो पौधे की नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, नई नई ब्रांच निकलती है और पत्तियां भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, पौधा हरा भरा रहता है। तो अगर आप इस खाद को हर 15-20 दिन में इस्तेमाल करेंगे या महीना भर में भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही अपने गार्डन में इसका असर देखने को मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं हमारे टेरेस गार्डन में हमने ना तो कोई भी बाजार से मिलने वाली ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की है, ना ही केमिकल वाली खाद, फिर भी हमारे पौधे इतने हरे भरे हैं। ना नीम ऑयल का स्प्रे आज तक किया है। तो मिट्टी में सभी चीज़ें घर की ही मिलाई है और ख़ास करके गोबर की खाद। तो गोबर की खाद जैसा ही ये कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि खाद भी गोबर से बनता है और कंडा भी गोबर से बनता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये था 100% नेचुरल और ताकतवर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे हम सिर्फ कंडे गोबर के उपले से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और इसके फ़ायदे बहुत ही गजब के हैं। अगर आपको अपने गार्डन में तेज़ी से ग्रोथ और अच्छी सब्जियां चाहते हैं तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे अपने गार्डन में कब ट्राई करने वाले हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने
छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।